श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, इस प्रकार से तब यज्ञ को पूर्ण करके भगवान द्वारिका पहुँचे। एक दिन बलराम और कृष्ण अपने कार्य से निवृत्त होकर के माता और पिता वसुदेव देवकी के पास पहुँचे। तो वसुदेव और माता देवकी को प्रणाम किया, बैठ गए। तब वसुदेव ने कहना शुरू किया, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्णासनाय सनातनम। कह रहे हैं कि हे दुनिया को आनंद देने वाले श्री कृष्ण महायोगी बलराम, मैं जानता हूँ तुम दोनों समग्र संसार के आधार हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कारण के भी कारण आप ही हो, कि इस संसार का आधार कौन है, या इस संसार का निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है, ये सामग्री कौन सी है जिसके जरिए संसार चल रहा है, संसार को चलाने वाला कौन है। हे कृष्ण, हे बलराम, ये तुम सब ही हो। मैं जानता हूँ कृष्ण, इस संसार में भोग और भोगने वाला दोनों तुम ही हो। चाहे वो भोग हो या भोगने वाला तुम ही हो। तुम्हारा ही हर प्रकार से रूप जो है भिन्न भिन्न रूपों में से यहाँ व्याप रहा है। कि हे कृष्ण, मुझे मनुष्य देह मिला, परंतु असावधानी के कारण मैं इसको समाप्त कर दिया, अपने आयु को बिता दिया। हे कृष्ण, हे बलराम, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, पुत्र रूप में आकर के धरती का उद्धार करने के लिए यहाँ प्रागट्य हुए हो। मेरा कल्याण करो, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। हमारे इस माया और ममता रूपी जो अंधकार दलदल में फंसा हुआ हूँ, उसे तुम काट डालो। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। हे तात, आपका हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। माता, भाई बलराम, ये सब द्वारिका वासियों, अन्य प्राणियों सभी ब्रह्म स्वरूप ही है, ये समझना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हे पिताजी, आत्मा तो एक ही है और गुण वाला होने से अलग अनेक रूपों में अलग अलग भासता है। भगवान के मुख से ज्ञानमय बातों को सुन करके वासुदेव जी संशय विहीन बन करके चुप हो गए। तब सामने माता देवकी जी बैठे थे। नज़दीक आकर के भगवान से कहा, भगवान ने कहा, हे माँ, तुमको निमित्त बना करके इस संसार की लीला करने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हारा पुत्र ही हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा अगर बाकी हो तो उसे कहो, पुत्र होने के नाते तुम्हारी उस इच्छा को मैं पूर्ण करता हूँ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो माँ उनके पास आकर के बोली, हे कृष्ण, हे बलराम, तुम दोनों योगेश्वरों के भी योगेश्वर मैं जानती हूँ, और मैं ये भी सुना हूँ कि तुम अपने गुरु के पुत्र को ला करके उनके सामने उपस्थित किया था, यमपुरी से ला करके। हमारी भी एक प्रकार यही अभिलाषा है। अभिलाषा यह है, तुमसे पहले हमारे जो पुत्र आए थे, 6 पुत्र, उनको कंस ने मार डाला। उनको देखने की हमारी बहुत बड़ी अभिलाषा, हमारी यही एक अभिलाषा को पूर्ण कराना चाहती। वो सुन करके भगवान ने कहा, ठीक है। 270 लोग गए बलि जी के, बलि राजा के पास। बलि राजा उनको देखते ही दौड़ करके उनके चरणों पर गिर पड़ा और उनका पैर धो करके चरणामृत लिया और बड़ा खुश हो गया। बोला, बड़े बड़े योगी भगवान का दर्शन नहीं पाते हैं, हमारा इतना भाग्य है कि मैं भगवान के चरणों को 2 बार धोया। एक बार जब वामन अवतार लिए थे तब, और दूसरी बार प्रभु बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।